उपवास के दिन क्या करें? तो आचार्य समदभट्ट महाराज ने रत्न साप्ताह में लिखा कि अगर हम ज्यादा ज्ञानी हैं तो दूसरे को पिलावें, स्वयं स्वाध्याय करें और दूसरे को करावें। तो इस तरह से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि चरणानुयोग का तो ग्रंथ का स्वाध्याय कभी बंद करना ही नहीं चाहिए। एक ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ, चरणानुयोग का दूसरा ग्रंथ चालू कर दो, वो तो कभी बंद होना ही नहीं। क्यों नहीं बंद होना? उससे ही हमारा आचरण ठीक होगा, वो आचरण ठीक हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पर हम चरणानुयोग ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं तो हमारा आचरण कैसे, हमें पता ही नहीं कि क्या है। तो इसलिए अनेक चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, रत्न सापचार भी है, छह ढाला भी है और अमित गति श्रावकाचार भी है। ऐसे अनेक 35 श्रावकाचारों का वर्णन मिलता है। स्वाध्याय की रुचि आज तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज तो लोग व्यर्थ के काम में रुचि बढ़ रही है, यहाँ वहाँ के कामों में महाराज लगे हैं। देखो आप लोगों में रुचि है तो आ गए आपको भी काम है ना, आप भी घर के काम करते हैं, पर अपने घर के कामों में से भी समय निकाल के आ गए। पर जिनको नहीं है तो नहीं है, बस क्या करो। तो इस तरह से ये आचार्य बट्टेकर महाराज ने मूलाचार में लिखा है कि 12 तपों में स्वाध्याय से बढ़ के ना तो कोई तप था और ना कभी होगा। सीधा लिखा, ना तो कोई तप था और ना कभी होगा। इस तरह से महाराज बहुत सारी नींद की शिकायत है, लोग यही कहते हैं हमें तो महाराज बहुत नींद आती है। तो कुछ लोग पूछते हैं अच्छे से पानी के छींटे अगर आंखों में मार लेते हैं बार बार तो नींद चली जाती। सुबह की भी स्थिति है, लोगों उठने से नींद आती है ना, बहुत नींद आती है और सो जाते हैं ना। तो अगर मुख पे अपन छींटे मार लेंगे तो नींद चली जाती है। नींद कहाँ से आएगी? आप समय से सोंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। अब समय से नहीं उठेंगे तो क्या होगा? ये स्वाध्याय भी एक तप है।